हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने शायद आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2, और जो सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे वो हमने ज़्यादातर बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में ही आगे पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ आपको देखने में, देखो आप यहाँ पर देखो 6 क्वेश्चन है, तो इन 6 को एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं आपको हिंट देकर आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व करना। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री, इसको प्रूफ करना है 1 के इक्वल, यानी LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इस वाले पार्ट को, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को देखो, साइन 53 डिग्री प्लस इंटू कॉस 37 डिग्री वाले पार्ट में या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या तो कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉस 37 डिग्री को साइन में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 53 डिग्री 53 डिग्री। ओके, कॉस 37 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, इनटू कॉस 37 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ। आप लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड सॉरी, साइन 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं क्या बताओ आप, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, कॉस 37 डिग्री को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 37। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में बताए थे। अब बताओ, अब इसी वाले टर्म को देखो, मैं इस चीज़ को ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इसी वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम लोग और आगे क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्सटेंड इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, मैं इसको मिटाकर लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस 37 को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा 53। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं बताओ, आप इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड, साइन 53। ओके, उस वाले को जो हमने लिखा था अभी इससे पहले, कॉस साइन 90 माइनस 37 को हमने लिख दिया साइन 53। अब ये साइन 53 इंटू साइन 53 तो क्या हो गया यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो गया, इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, क्या आया गया बताओ, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ओके, प्लस अब इस वाले पार्ट, दूसरे वाले पार्ट का बात करते हैं हम लोग, कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर साइन को चेंज कर लें, देखो यहाँ पर ये साइन है, साइन 37 डिग्री को कॉस में चेंज कर ले, तो यहाँ पर जो आएगा वो दोनों मिलाकर उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो वो क्या वैल्यू आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो ये जो दूसरा पार्ट है, कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 37, है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख ही सकते हैं, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉस 90 माइनस 37 को, 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कॉस 53, है ना। यानी इस वाले टर्म को हमने इसमें लिख दिया, तो मैं इसको काट रहा हूँ यहाँ पर देखो आप, और ये हमने लिख दिया कॉस 53 डिग्री। अब ये कॉस 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री क्या आ गया बताओ अपना, ये आ गया कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। और इस वाले लेफ्ट वाले टर्म में हमारा क्या आया था, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो अब अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को आप सीधा एक लाइन में सॉल्व करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हम फॉर्मूला से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। तो हमने इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपने देखा मैंने किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स के बनाए थे, तो आपको ये आसानी होगा समझने में, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह आगे बढ़ बढ़ के डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ आप चलो, मैं अभी आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री
माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। अब एक चीज़ समझो, मैंने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ कर सॉल्व किया, तो ये आपको अलग अलग पार्ट में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं उसको एक साथ नहीं लिख सकता, लेकिन आप उसको एक साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। ओके, सो मैंने अलग अलग करके बताया आपको, तो आपको अलग अलग नहीं लिखना, आपको साथ में ही लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहले उसका पहला पार्ट जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है साइन 35 इंटू साइन 55, इसको सॉल्व करते हैं, और ये पूरा मिलाकर कितना लाना है, जीरो के इक्वल लाना है हमें। तो चलो चौथा का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ। आप लिख सकते हैं साइन थीटा, हम लोग क्या जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, हमने लिख दिया साइन, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, कॉस, एक सेकेंड मैं इसको मिटा देता हूँ, ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, ये 55, ठीक है, ये हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 55 डिग्री। अब देखो कॉस साइन थीटा को हमने लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस 55 कितना होगा बताओ, 90 माइनस 55 होगा 35, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 35। तो मैं इसको मिटाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कॉस 35। ओके, ये हमने लिख दिया साइन 35 इंटू कॉस 35, यहाँ पर साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब ये जो कॉस, अब जो दूसरा टर्म आपको दिख रहा है इसको अभी भूल जाओ आप, देखो साइन 35 इंटू कॉस 35 आया ये वाला, तो आप इसको याद रखना। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा स्क्रीन है नहीं, तो दूसरा वाला पार्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। तो ये अब कितना आएगा बताओ, तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमने वहाँ साइन 35 इंटू कॉस 35 लाया। ओके, यहाँ पर आप देखो कॉस 35 आपके पास है, यानी हमें कितना लाना है साइन 35, तो हमने लिख दिया कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55, है ना। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस 55 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस, सॉरी ये लिख सकते हैं 90 माइनस 55 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 55, सॉरी साइन 35। ओके, सो अभी देखो उधर भी आया आपका क्या साइन 35 कॉस 35, इधर भी आपको क्या आया साइन 35 कॉस 35, और दोनों कट के क्या आ जाएगा बताओ, जीरो आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, साइन 35 इंटू कॉस 35 हमारे पास आया है ना, माइनस यहाँ पर आया कॉस 35 इंटू कॉस 55 को क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर हमने अभी लिखा साइन 35, और ये पूरा कट के कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पर थोड़ा राइटिंग मेरा खराब हो गया, आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, सो ये हमारा आ गया जीरो के इक्वल। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब आगे जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको याद रहना चाहिए, दैट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आसान होगा आपके लिए बनाने के लिए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह से सॉल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, साइन कॉस को चेंज करेंगे, आपको ऐसे वैल्यू RHS आते जाएगा। तो मैं इसमें एक अच्छा जो क्वेश्चन है जो CBSE 2008 में भी पूछा गया है उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ओके, सो आपसे ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप वीडियो को पॉज करके भी इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चौथा नंबर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो वही मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई कॉस 72, है ना, कॉस 72। अब एक चीज़ बताओ, 90 माइनस 18 कितना होता है, 72 ही होता है। तो हम इसको अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, है ना। तो ये कट के क्या आ जाएगा बताओ, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एक चीज़ देखो, इस वाले पार्ट का मतलब है यहाँ पर 1, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व होकर हमारे पास आ गया 1, तो इसको आप याद रखना। अब हम दूसरा पार्ट जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखो,
√3 इंटू 10 का कुछ देखो इतना सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको देख कर डरो मत, ये बहुत सारा बड़ा इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं √3 इंटू 10 है ना, और 10 80 डिग्री। देखो 10 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 10 10 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot 80 डिग्री, है ना, 10 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, अब आप चेंज कर सकते हैं, इतना सारा मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है कि आप उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। 10 10 डिग्री को आप चेंज कर सकते हैं कॉट 80 डिग्री में, है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग cot 80 डिग्री। मैंने चेंज कर दिया इसको 10 10 डिग्री को। उसका 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, है ना, इंटू 10 40 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot 50 डिग्री, है ना, 10 40 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot 50 डिग्री, ओके, इंटू, और ये 10 80 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, 10 80 डिग्री। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना जो मैं मार्क करूँगा। आप देखो ये पूरा हमारा ब्रैकेट में था, देखो 10 80 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने 80 लिखा हुआ है, ये आपको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो cot 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। cot 50 डिग्री और एक छूट गया यहाँ पर, देखो 10 50 डिग्री यहाँ पर है, ये मैं नहीं लिख पाया, आप इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर 10 50 डिग्री लिख लेना आप। तो cot 50 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये √3 इंटू √3 क्या हो गया, कट गया, बताओ। तो देखो बताओ, ये पर कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। तो इस पूरे देखो इतना सारा जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो √3 इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, ये सबको आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। प्लस इधर देखो ये यहाँ हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था हमारे पास, 1 आया था, और दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 2 आ गया। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। मैंने यहाँ पर 10 50 डिग्री लिखना मैं भूल गया, आप उसको लिख लेना, ओके। सो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, CBSE 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अब कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे ये चौथा नंबर का, तो आपसे बन जाएगा, इसी टाइप से बनाना है आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो यहाँ पर भी उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है आपको, तो यहाँ पर डायरेक्टली चेंज करना है आपको। देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा में बदल जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस आपको जो अब CBSE के पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, जिनको बताना ज़रूरी है, जिनको बताने से आपको कॉन्सेप्ट्स का और क्लैरिटी मिलेगा, मैं उनको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पहले बताता हूँ, ओके। ये भी CBSE 2010 में पूछा गया है। तो देखो इसको बताते हैं, sec 90 माइनस थीटा। देखो एक आदत है मेरा, मैं आपको बता दूं कि मैं धीरे धीरे छोटे छोटे टर्म में करके सॉल्व कर रहा हूं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप जब भी मैथ बनाएंगे तो आप एक साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूं। पहला तो स्क्रीन भी छोटा है हमारे पास, और दूसरा ये आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो sec 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cosec थीटा, है ना, लिख सकते हैं cosec थीटा। और इंटू एक और cosec थीटा हमारे पास है, आप देखो मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, एक और cosec थीटा हमारे पास है। तो हम क्या लगा देंगे, cosec स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। एक और cot थीटा हमारे पास है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। तो cos स्क्वायर 25 डिग्री को अगर आप चेंज करेंगे साइन में, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, मैं आपको बता दूं। तो ये दोनों मैं यहाँ डायरेक्टली अब यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, ओके, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री। अब देखो 10 63 डिग्री है, या आप इस किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। जैसे 10 27 डिग्री है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो आप इस 10 को जब कॉट में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot 63 डिग्री। और cot 63 डिग्री जब आ जाएगा तो 10 63 इंटू cot 63 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो नीचे हमारा बच गया 3 इंटू 1। मैं इसको बहुत तेज़ी में सॉल्व किया, आई नो, बट आप इसको समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है पूरा, ठीक है। तो अब देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 1, इसको याद रखना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ओके। क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप 1 के इक्वल लिख सकते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मिटा करके, ये मैं लिख दिया 1, और एक और हमारे पास 1 आया था इन दोनों को मिलाकर, है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया बताओ, 2/3। तो ये इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आ रहे होंगे, आपको ये सब बहुत कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से लग रहे होंगे, ताकि आपको समझ आ रहा हो पूरा, है ना। हम लोग चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इतना सारा देखो 1012 डिग्री 1060 डिग्री 1078 डिग्री इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा को क्या आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख देता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक, आप देखो यहाँ पर एक सेकेंड, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कि कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, और यहाँ पर देखो एक और कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस √3 इंटू 1012 डिग्री इंटू 1078 डिग्री। देखो आप 1012 डिग्री को कॉट में चेंज करेंगे तो ये आएगा कॉट 78 डिग्री, और कॉट 78 डिग्री जब 1012 डिग्री आ जाएगा तो कॉट 78 इंटू 1078 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो मैं यहाँ डायरेक्टली 1 के इक्वल लिख रहा हूँ, और 1063 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ओके। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म आपको क्या आ गया, √3 के इधर का जो टर्म है ये आपको टोटल सर्व आ गया √3 इंटू √3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा -1 के इक्वल, ओके। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको पूरा अच्छे से, -1 प्लस √3 इंटू √3। अब आप इसको सॉल्व करके लिखो, देखो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, -1 प्लस ये क्या आ गया 3, √3 इंटू √3 क्या आ गया 3 के इक्वल, और ये आ गया आपको +2 के इक्वल। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो ये CBSE 2010 का ये दोनों क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने आपको बताया ताकि आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स समझ आए, ओके। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 12 के सॉल्व करे हैं। आप इसको घर पे ज़रूर बनाना, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, टिल देन थैंक यू।